सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपने नया चैप्टर स्टार्ट किया त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन। तो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में हमने रेखा की दिक् कोजाएं पढ़ी थी। रेखा की दिक् कोजाएं कि अगर रेखा ये आपका x, y और z, अगर कोई रेखा है आपकी l जो x एक्स के साथ में अगर अल्फा कोण बनाती है, y एक्स के साथ में बीटा कोण बनाती है और z एक्स के साथ में गामा कोण बनाती है, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इस रेखा की क्या कहलाएंगी? दिक् कोजाएं। और इनको किससे निरूपित करते हैं? L, M, N से निरूपित करते हैं। आगे बात समझ। और दिक् कोजाओं में हमने रिलेशन भी पढ़ लिया था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। आगे बात समझ। और रेखा के दिक् अनुपात, दिक् कोजाओं के समानुपाती संख्याएं क्या कहलाती है? रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। यदि ए बी सी कोई रेखा के दिक् अनुपात है, आगे बात समझ में क्लियर है? अगर ए बी सी रेखा के दिक् अनुपात है तो L अपॉन ए, M अपॉन बी और N अपॉन सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि समानुपाती। आगे बात समझ। और इनको हम k मान के फिर k का मान निकाला। आगे बात समझ। अगर आपको रेखा के दिक् अनुपात अगर आपको ज्ञात है तो आप दिक् कोजाएं ज्ञात कर सकते हो। कौन से सूत्र से? L बराबर प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी प्रकार m बराबर और इसी प्रकार n बराबर। ये चीज़ें हमने सारी पढ़ ली। और अब देखिए, कोई भी सदिश है तो कोई भी हम सदिश लेते हैं। आगे बात समझ में। जैसे सदिश R लिया, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। आगे बात, अगर ये सदिश R एक इकाई सदिश नहीं है, अगर सदिश R इकाई सदिश नहीं है तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है ए बी सी, ये क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। अगर सदिश जैसे आर कैप, ये क्या है? आर कैप मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश हमेशा एल आई कैप और एम जे कैप प्लस एन के कैप के रूप का होगा, जहाँ पे आई जे और के के जो गुणांक है वो क्या होंगी? दिक् कोजाएं होंगी, यानी एल एम एन क्या होंगे? दिक् कोजाएं। आगे बात में, मात्रक सदिश में जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक है वो दिक् कोजाएं होती है। और अन्यथा जो भी सदिश दे रखा है अगर वो मात्रक सदिश नहीं है तो उसमें आई कैप, जे कैप और सी कैप के जो गुणांक है वो आपके क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात कहलाते हैं। आगे बात में, दिक् अनुपात दिक् कोजाएं भी हो सकते हैं। आगे बात में, और दिक् अनुपात हमेशा अनेक, असंख्य, कोई भी रेखा है तो उसके असंख्य समूह हो सकते हैं दिक् अनुपात के, लेकिन उसकी दिक् कोजाएं क्या होती है? अद्वितीय होती है। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। आज करते हैं प्रश्नावली 14.1 के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 14.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रेखा के दिक् कोसाइन, एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। आगे बात सुन, यानी कि कोई एक रेखा है जो निर्देशांकों के साथ में, यानी कि x, y और z तीनों ही अक्षों के साथ में क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। आगे बात सुन, तो उस रेखा के आपको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने, यानी दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करने हैं। तो आंसर, माना रेखा निर्देशांकों के साथ अल्फा कोण बनाती है। देखिए, हम क्या कहते हैं? कोई भी रेखा है वो अक्षों के साथ में जैसे अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या दे रखा है कि वो तीनों ही अक्षों के साथ में क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। एक्स एक्स के साथ में भी अल्फा बनाएगी, वाई एक्स के साथ में भी क्या कोण बना रही है? अल्फा, और जेड एक्स के साथ में भी क्या कोण बना रही है? गामा। आगे बात सुनो, अगर तीनों ही अक्षों के साथ में अल्फा कोण बनाती है, अतः रेखा की दिक् कोजाएं
रेखा की दिक्कोजाई क्या हो जाएगी, कोस एल्फा कोस एल्फा कोस एल्फा। हम क्या कहते थे, अगर कोण एल्फा बीटा गामा बनाती है तो कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा क्या है, दिक्कोजाई है। आगे बात समझ, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तीनों के साथ में बराबर कोण है, यानी एल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर है, तो दिक्कोजाई क्या हो जाएगी, कोस एल्फा कोस एल्फा कोस एल्फा। आगे बात समझ, परंतु हम जानते हैं कि अब दिक्कोजाई में जो रिलेशन है वो हमें पता है क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। देयर इंप्लाइज, अब एल भी क्या है, कोस एल्फा, तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस एम का मान भी क्या है, कोस एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो यहाँ से 3 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर आ गया 1, कोस स्क्वायर एल्फा बराबर आ गया 1/3। तो यहाँ से कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा ना, तो यहाँ से तो तीनों ही दिक्कोजाई आ गई। कोस एल्फा का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√3, यानी कि अतः दिक्कोसाइन यानी कि दिक्कोजाई क्या हो जाएगी रेखा के, प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3, यानी एल एम और एन तीनों के मान क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दो बिंदुओं चार 2 3 तथा 4 5 7 को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक्कोजाई ज्ञात कीजिए। दिक्कोजाई ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा था, अगर कोई दो बिंदु है जैसे P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक्कोजाई हम कैसे ज्ञात करते थे, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते थे, सदिश PQ। तो जो सदिश P और Q को मिलाने वाले सदिश, आगे बात PQ, जो PQ की दिक्कोजाई होगी वही क्या होगी, ये P और Q को मिलाने वाले, जैसे ये बिंदु P है ये बिंदु Q है, इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है आपकी, मान लीजिए L। आगे बात सुन, तो इस रेखा L की दिक्कोजाई हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, P और Q को मिलाने वाले सदिश की क्या ज्ञात कर लेते हैं, दिक्कोजाई ज्ञात कर लेते हैं। तो PQ की जो दिक्कोजाई होंगी वही क्या होगी, इस रेखा L की दिक्कोजाई होगी। तो PQ की दिक्कोजाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सदिश PQ ज्ञात करते हैं। वो क्या आया था आपका, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे ये सदिश PQ है, इसमें i कैप j कैप और k कैप के जो गुणांक है वो इसके क्या है, दिक् अनुपात है। यानी कि इस सदिश PQ की दिक् अनुपात क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दिक् अनुपात आपको ज्ञात है तो दिक्कोजाई आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। L बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बट्टा ये सदिश PQ का परिमाण। आगे बात सुने, m बराबर y2 माइनस y1 बट्टा सदिश PQ का परिमाण और n बराबर z2 माइनस z1 बट्टा सदिश PQ का परिमाण। आगे ना बात समझ, ये हमने कल पढ़ा था। तो ये आपके पास में दो बिंदु दे रखे हैं, क्लियर है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसके दिक् अनुपात क्या होते हैं, x2 माइनस x1। आगे बात, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, आगे बात दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम ज्ञात करेंगे तो उस सदिश के दिक् अनुपात क्या होंगे, उस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। आगे बात सुन, तो अब देखिए आंसर, दो बिंदुओं, आगे बात सुनो, दो बिंदुओं 4 2 3
तथा 4, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 4 माइनस 4 कोमा y2 माइनस y1 5 माइनस 2 कोमा z2 माइनस z1 7 माइनस 3 क्या हो जाएंगे? 0, 3, 4। ये तो आ गए इसके क्या? दिक् अनुपात ए बी सी। अतः रेखा की दिक् को जाएं L बराबर क्या आ जाएगा? देखिए ये आपको दिक् अनुपात दे रखे हैं ए बी सी, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात आ गए ए बी सी। तो L बराबर क्या होता है? प्लस माइनस ए बट्टा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बात समझ। M बराबर क्या होता है? प्लस माइनस बी बट्टा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n बराबर क्या होता है? प्लस माइनस सी बट्टा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे ना बात समझ। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे तो ये 0 है, तो प्लस माइनस 0 बट्टा रूट ऑफ ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 बट्टा ये हो गया रूट 25। तो ये आ गया। अब देखिए 0 से गुणा का प्लस माइनस कुछ भी होगा, ये क्या हो जाएगा? 0। आगे बात सुन। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 3 बट्टा रूट 25। आगे बात सुन। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 बट्टा 5। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 बट्टा रूट 25। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 बट्टा 5। तो जो रेखा की दिक् हो जाएंगे वो क्या हो? 0 प्लस माइनस 3 बटा 5 प्लस माइनस 4 बटा 5। प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर एल एम एन रेखा की दिक् हो जाए हैं तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी क्या होगी? उसकी दिक् हो जाए पॉजिटिव आना, यानी कि अक्ष के साथ में जो 90 डिग्री से छोटा वाला कोण बन रहा है, कोई भी अक्ष है उसके साथ में जो रेखा है वो 2 एंगल बनाए। जैसे ये वाई एक्स, तो ये एक छोटा वाला कोण हो गया और ये क्या हो गया? बड़ा वाला कोण हो गया। आगे ना बात समझ। तो किसी भी अक्ष के साथ में कोई रेखा हमेशा 2 कोण बनाती है। आगे बात समझ। रेखा सीधी होती है और इसके साथ में ये रेखा है तो 2 एंगल बनाएगी, या तो ये बन रहा है या ये बन रहा है। तो एक या तो दोनों ही, जैसे अगर लंबवत है तो दोनों ही 90 डिग्री होंगे, या फिर एक छोटा होगा 90 डिग्री से, एक क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो छोटा होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव, बड़ा होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। इसलिए हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं, प्लस माइनस। आ रही ना बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2 माइनस 1 माइनस 2 है तो इसकी दिक् को जाएं ज्ञात करो। दिक् को जाएं आपको ज्ञात करनी है। आगे बात सुनो। तो आंसर दिया गया है रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी क्या दे रखे हैं आपको? 2 माइनस 1 माइनस 2। आगे बात सुनो। तो सीधा रेखा की दिक् को जाएं, क्या हो जाएगी? L बराबर, आगे बात समझो, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बात समझो। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? L बराबर प्लस माइनस 2 बटा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 बटा ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, रूट 9 कितना हो जाएगा? 3। तो प्लस माइनस 2 बटा 3। आगे बात समझ। m बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा? 3। और n बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 बटा 3। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पे ये क्या आएगा? माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे ये -1 दे रखा है ना, तो -1
तो ये दे रखा है और यहाँ पे लगा रहे हैं हम प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्लस माइनस, यहाँ पे दे रखा माइनस। क्लियर? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2/3। यानी कि देखिए अगर LMN तो पॉजिटिव पहले ऊपर वाला चिन्ह लेते हैं तो 2/3, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या आएगा -1/3, और यहाँ पे भी क्या आएगा -2/3। आ रही बात समझ में? और या फिर -2/3 ये वाला माइनस, और फिर ये क्या आएगा 1/3, और ये क्या आएगा 2/3, ये चीज़ होगी। आ रही बात समझ में? इस प्रकार LMN देखिए अगर हम सीधा ही L बराबर लेते हैं कि A/√, तो कौन सी आएगी? ये वाली कंडीशन आएगी। क्या आएगी? ये वाली कंडीशन। आ रही बात में? जब हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते हैं, तो प्लस माइनस नहीं लेते हैं तो A का मान क्या है 2 और √9, तो क्या आएगा 2/3। जब प्लस माइनस नहीं लेंगे तो -1/3, प्लस माइनस नहीं लेंगे तो -2/3, तो ये वाली कंडीशन आएगी। आगे बात में? लेकिन LMN को जाए तो -L -M और -N भी होगी, तो इनको माइनस से गुणा करवा दो, तो माइनस गुणा ये प्लस। आगे बात, तो ये वाली कंडीशन होगी। आगे बात में दिक्को जाए ये होंगी, क्योंकि LMN होगी तो -L -M और -N भी इसकी क्या होगी दिक्को जाए होंगी। आगे बात समझ? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किताब में इसका जो आंसर दे रखा है ना, वो केवल वो प्लस माइनस नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है? केवल पॉजिटिव चिन्ह के साथ में ले रहा है। लेकिन एक रेखा की जो दिक्कोजयें होती है, अगर LMN दिक्कोजयें हैं तो -L -M और -N भी क्या होती है? उसी रेखा की दिक्कोजयें होती है। वो एंगल हम दूसरा ले लेते हैं। फिर आगे बात में पॉजिटिव अक्ष का नहीं लेके नेगेटिव के साथ में, आगे बात में कि जो भी अक्ष है, क्लियर है? जैसे ये कोई अक्ष है, तो ये कोई रेखा है, तो ये मान लीजिए रेखा x अक्ष के साथ में पॉजिटिव कोण बना रही है। मान लीजिए जैसे ये रेखा यहाँ से ऐसे गुजर रही है, तो अगर x अक्ष के साथ में ये वाला एंगल बना रही है, तो x के साथ में ये भी तो एंगल होगा ना। आगे बात में अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा पाई माइनस अल्फा। आगे बात, और जैसे कोस पाई माइनस अल्फा क्या होता है माइनस अल्फा। तो LMN अगर दिक्कोजयें हैं तो -L -M और -N भी उसी की क्या होगी दिक्कोजयें होंगी। तो आप आंसर में ये पूरी दोनों चीज़ें लिखनी है, ये भी दिक्कोजयें हैं उस रेखा की और ये भी उस रेखा की क्या है दिक्कोजयें है। आगे ना बात समझ में? तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक सदिश R, ये सदिश R है, x y z अक्षों के साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बनाता है। यदि सदिश R का परिमाण 2 इकाई है तो सदिश R आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए सदिश R है, एक्स वाई जेड एक्स के साथ में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बात समझे? तो सदिश R की दिक्क हो जाए तो आपको ज्ञात हो ही जाएगी। आगे बात समझे? तो आंसर सदिश R की दिक्क हो जाए क्या हो जाएगी? कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 120 डिग्री। आगे बात समझे? क्लियर है? ये हो गई सदिश R की दिक्क हो जाए, यानी कि L बराबर कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है भाई? 1/√2। M बराबर कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई? 1/2। आगे ना बात समझे? और N बराबर कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री का मान क्या होता है भाई? -1/2। क्लियर है? ये आगे आपके पास में सदिश R की दिक्क हो जाए। अतः अब दिक्क हो जाओ के रूप में अगर आप सदिश को लिखते हैं तो वो क्या होता है? मात्रक सदिश होता है। यानी कि R की दिशा में जो मात्रक सदिश है R कैफ, वो क्या हो जाएगा?
एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये क्या आ गया, आर की दिशा में मात्रक सदिश। तो आर कैप यहाँ से क्या आ जाएगा, एल, एल का मान क्या है 1/√2 आई कैप प्लस एम का मान क्या है 1/2, ये होगा जे कैप, और एन का मान -1/2 के कैप। ये क्या आ गया, आर की दिशा में मात्रक सदिश आ गया। आगे बात सुने, अतः सदिश आर क्या होता है, आर का परिमाण इंटू आर की दिशा में मात्रक। कोई भी सदिश ए है उसको हम क्या लिखते हैं, ए इंटू ए कैप, उस सदिश का परिमाण ए इंटू उसकी दिशा में मात्रक सदिश। ये हमने सदिश में पढ़ा था। अब देखिए, तो अब आर कैप यहाँ पे आपको दिया है सदिश आर का परिमाण क्या दे रखा है, 2 इकाई। आगे बात में, तो यहाँ से सदिश आर बराबर क्या, सदिश आर का परिमाण क्या दे रखा है 2 इकाई इंटू आर कैप, ये रहा आपके पास में 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप। 2 को अंदर गुणा करवा दीजिए तो क्या आ जाएगा, √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये आ गया सदिश आर। आगे बात समझे, देखिए मैंने क्या कहा था। अब देखिए यहाँ पे ये √2 1 और -1, √2 1 और -1, ये क्या है, इस सदिश के दिक् अनुपात है। आगे बात समझे, और इस सदिश की दिक् हो जाए क्या, ये रही यहाँ पे। आगे बात समझे ना, क्लियर है। तो ये आपके पास में आ गया सदिश आर। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।